हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सीरीज के पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा व्यूज दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उस टॉपिक को मैं आज नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम रिटर्न किसी भी प्लॉट के अंदर अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्लॉट को कैसे फ्री कर सकते हैं। फ्री करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्लॉट सेल करने पड़ेंगे, और वो सेल तभी होंगे जब आप अपने रेफरेंसेस को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को मैक्सिमम रिटर्न दिला पाएंगे। दोस्तों, मैक्सिमम रिटर्न दिलाने के लिए आपको किसी भी प्लॉट के अंदर एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको इस पूरे प्लॉट की लाइफ साइकिल को मैं समझाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि आपको प्लॉट में किस समय एंटर करना है और किस समय एग्जिट करना है, कहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये एक प्रोसेस है और हर व्यक्ति को इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, तभी रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके माध्यम से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, लेट्स मूव टू द स्क्रीन नाउ। आपको इस स्क्रीन को देख के समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। आज हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करने से ही हो रहा है। दोस्तों, आज लैंड बहुत लिमिटेड है और हमें हमारी एग्रीकल्चर लैंड को ही रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज किसान भी यही चाहता है, क्योंकि किसान को भी लग रहा है कि खेती करने से आज उसको वो इनकम नहीं मिल रही है जो उसको उस लैंड को सेल करने से मिल रही है। दैट इज एक्चुअल हैपनिंग टुडे। दोस्तों, अभी स्क्रीन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो प्लॉट का कंप्लीट लाइफ साइकिल है, कॉलोनी डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, वो किस तरीके से है और कितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज लैंड परचेज। किसी भी अथॉरिटी को या किसी लोकल बिल्डर को, फार्मर को अप्रोच करना पड़ता है सो दैट ही कैन सेल दी लैंड टू दी अथॉरिटी और टू दी बिल्डर। दोस्तों, उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कराना। दोस्तों, आज जो हमारा लॉज हैं, उस लॉ के अंदर आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर रेसिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आपको उस लैंड को कन्वर्ट कराना ही पड़ता है। तो इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना इसके आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपका जैसे ही एग्रीकल्चर लैंड से रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट होती है लैंड, देन यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इस लैंड का लेआउट डेवलप कराना है आर्किटेक्चर से। लेआउट भी कैसा? हमारा जो लॉ है, लॉ कहता है कि आपको 40 से 50% के ऊपर ही आपको सेलिंग की परमिशन अलाउड है। इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे रोड्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एसटीपी प्लांट लगाना पड़ेगा, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, वहाँ आपको वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मीट करनी है। उसके बाद जो स्पेस मिलता है वो करीब करीब आपका 40 से 50% का ही स्पेस मिलता है, जिसे आप सेल कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही कोई भी आर्किटेक्चर आपका डिज़ाइन लेआउट बनाता है। दोस्तों, जब ये डिज़ाइन लेआउट बन जाता है, उसके बाद ये जाता है आपका टीएनसीपी अप्रूवल के लिए। टीएनसीपी अप्रूवल मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर ये एक टीएनसीपी डिपार्टमेंट होता है जो आपके कॉलोनी को अप्रूव करता है, उसकी लेआउट को रिव्यू करता है, देन दे गिव द अप्रूवल फॉर द गो अहेड। तो वंस यू गेट दी टीएनसीपी अप्रूवल, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, टीएनसीपी अप्रूवल, डिज़ाइन लेआउट, एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल कन्वर्जन, साथ ही आपका लैंड परचेज डील, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट परमिशन के लिए जाती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जाती है। ये आपको रिव्यू करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, देन दे गिव दी डेवलपमेंट परमिशन। दोस्तों, इस डेवलपमेंट परमिशन के बाद ही आप रेरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलोनी के लिए, और साथ में ही आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों रेरा कभी भी आपको काम करने से नहीं रोकता है, बट रेरा आपको रोकता है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आता, आप ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका रेरा रजिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद आपकी दो चीज़ें और ओपन हो जाती हैं। आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। दूसरा, आपकी फाइनेंसिंग स्टार्ट होती जाती है किसी भी बैंक से। जब तक आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट कंप्लीशन। आप साथ में ही आपका डेवलपमेंट कंप्लीशन कर सकते हो। जैसे ही ये तीनों स्टेप कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है जो आपका फाइनल स्टेप है, दैट वी कॉल एज अ प्रोडक्ट कंप्लीशन, मींस कॉलोनी कंप्लीशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लोकल अथॉरिटी ही देती है। रेरा रजिस्ट्रेशन जो रेरा आपके डिपार्टमेंट नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप है वो आपका कंप्लीशन। कंप्लीशन आपको अथॉरिटी देती है। वो जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आपको किस समय एंट्री लेनी है और कितना कितना समय लग जाता है तकरीबन आपको इस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कॉलोनी को बनने में कितना समय लगता है, हर प्रोसेस में कितना तकरीबन टाइम लग जाता है। दोस्तों ये हमारी लेजेसी है कि हमने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं उसमें हमको कितना समय लगा है, उसके हिसाब से मैंने हम लोग को अपना जो टाइमलाइन। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर आपको पता चलता है कि हर प्रोसेस के अंदर लगभग कितना टाइम लग जाता है किसी भी बिल्डर को अप्रूवल्स लेने में। दोस्तों जो एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल कन्वर्जन का जो टाइम है, लगभग 1 महीने का टाइम लगता है अथॉरिटी से आपको ये डिसीजन आने में कि ओके आपकी लैंड रेसिडेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। करीब 1 महीने का टाइम लगता है। जैसे ही आपको अप्रूवल आता है, उसके बाद जब डिज़ाइन डेवलपमेंट का जो टाइम है, तकरीबन आपकी इंटरनल टीम होती है, यू कैन पुश देम हार्ड, आपको 1 महीने के अंदर आपका लेआउट पूरा बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों जैसे आपका लेआउट रेडी होता है, आप जब टीएनसी के अप्रूवल के लिए जाते हैं, उसको करीब करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है टीएनसीपी अप्रूवल में। टीएनसीपी अप्रूवल के बाद जो आपको डेवलपमेंट परमिशन के लिए अप्रोच करना पड़ता है, वो डेवलपमेंट परमिशन आती है अथॉरिटी से, उसके लिए भी करीब करीब आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब डेवलपमेंट आने के बाद, डेवलपमेंट परमिशन आ गया, अभी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको करीब करीब 4 से 6 महीने का समय लगता है कि आपको रेरा रजिस्ट्रेशन मिल जाए। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका मार्केटिंग। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, आप इमीडिएटली मार्केटिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। और साथ ही जो आपको बैंक से फाइनेंस आता है आपके प्लॉट्स के ऊपर, उसमें करीब करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंटेशन किसी भी बैंक वेरीफाई करती है, रिव्यू करती है, वैलिडेट करती है अथॉरिटीज में जाके, देन ओनली दे स्टार्ट फाइनेंसिंग योर प्रोजेक्ट। आपका डेवलपमेंट तो चलता ही रहता है दोस्तों। डेवलपमेंट स्टार्ट और डेवलपमेंट कंप्लीशन में करीब करीब 9 महीने का समय लग जाता है कंप्लीट होने में, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 महीने के अंदर आपकी करीब करीब ये कॉलोनी डेवलप होती है। दोस्तों जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है, देन कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको अथॉरिटी से मिलता है, करीब करीब 3 महीना लग जाता है। जब आप एप्लीकेशन देते हो कंप्लीशन का, तो अथॉरिटी से वेरिफिकेशन होता है, ऑडिट होते हैं, ऑडिट होने के बाद ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो करीब करीब 3 महीने का समय इसमें और लग जाता है। दोस्तों अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करता हूँ, तो इस पूरे लाइफ साइकिल में करीब करीब 24 महीने का समय लगता है आपको लैंड परचेज से लेकर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने में। तो करीब करीब दोस्तों ये 2 साल की लाइफ साइकिल है किसी भी कॉलोनी को स्टार्ट से एंड तक डेवलप होने के लिए। तो 2 साल का समय लगता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपको ये बताऊंगा मैं कि हर फेजेस में, हर स्टेप्स के अंदर आपका प्लॉट के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन कितना होता है या हो सकता है, और कहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए, किस लेवल पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों आप इस लेआउट को समझ के आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द पॉइंट वेयर इन्वेस्टर शुड एंटर। दोस्तों अगर आपको थोड़ा अंदाजा है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना इस स्लाइड को समझ पाए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
स्लाइड। दोस्तों ये वो स्लाइड है जहां आपका प्राइस एप्रिसिएशन है, कहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन आपको मैक्सिमम मिलेगा और किस समय आपको एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों मैं मेरी अपनी हिस्ट्री अगर बताता हूँ या मैं अपनी अगर स्टोरी बताता हूँ, आई यूजली एंटर लेआउट डेवलपमेंट से लेकर के टीएनसीपी अप्रूवल से पहले। मैं हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करता हूँ टीएनसीपी अप्रूवल से पहले। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग टीएनसीपी अप्रूवल के बाद एंटर करते हैं, कुछ लोग डेवलपमेंट परमिशन के बाद एंटर करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप स्लाइड को समझ पा रहे होगे, टीएनसी अप्रूवल और डेवलपमेंट परमिशन आने से पहले आपका करीब करीब प्लॉट की एप्रिसिएशन जो है 20 से 30% हो जाती है। अब डेवलपमेंट परमिशन के तुरंत बाद आपका जो प्लॉट है उसका फर्दर 20 से 30% का एप्रिसिएशन होता है। अब जैसे ही हम लोग रेरा के लिए अप्रोच करते हैं, रेरा आता है, रेरा आने के बाद इमीडिएटली 10% का एप्रिसिएशन होता है आपके प्लॉट के अंदर। और रेरा आने से, एक्चुअली रेरा जब आता है तो आपको बैंक से लोन स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपका कॉलोनी डेवलपमेंट तक 30 से 40% का फर्दर एप्रिसिएशन होता है। और जिस समय आपको फाइनेंसिंग हो जाती है, आपका प्लॉट डेवलप हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें बाद भी डेवलपमेंट और कंप्लीशन के फेज में भी आपको 15 से 20% का एप्रिसिएशन होता ही होता है। दोस्तों अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखोगे, 2 साल की जो लाइफ साइकिल है, इसमें हर प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम 120% का एप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों अभी आपको ये देखना है इस पूरी लाइफ साइकिल में आपको किस पॉइंट पे एंटर करना है जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों आपको इस प्रोसेस को देख के लग रहा होगा कि भाई मुझे टीएनसी पे अप्रूवल से पहले एंटर कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपकी राय भी मुझसे मैच करती है तो प्लीज टाइप इन दी कमेंट बॉक्स यस। दोस्तों ये पूरी लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एंट्री लेने की और कब एग्जिट करना है। दोस्तों ज़्यादातर लोग जब एग्जिट करते हैं वो आपका हाउस डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो जाता है उस समय लोग एग्जिट करते हैं, और तब तक करीब करीब 150% का एप्रिसिएशन लोग उठा चुके होते हैं किसी भी कॉलोनी के अंदर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पर इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पेमेंट जाती है, वो प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं। अगर आपको ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन फेजेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ लोगों को डर लगता है कि नहीं यार हमको यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे भी रेरा नहीं आया है। दोस्तों आई एग्री विद यू कि थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है, बट रिस्क वहीं पे है जब आप किसी अनजान बिल्डर के साथ काम करते हो, वहीं पे रिस्क है। अगर आपके जानने में अगर कोई जानने वाला बिल्डर है तो कोई भी रिस्क नहीं है किसी भी लैंड डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी लैंड किसी भी प्लॉट के अंदर एंट्री लेने में। तो दोस्तों अगर आपके जानने वाले अच्छे बिल्डर हैं, प्लीज अप्रोच देम और एंटर एट टीएनसीपी अप्रूवल, बिफोर टीएनसीपी अप्रूवल, तभी आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे बिल्डर मिलने में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू अस, वी कैन हेल्प यू टू इन्वेस्ट इन द राइट प्रोडक्ट इन राइट डेवलपर्स। हमारे पास नोएडा में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आप इनिशियल लेवल में एंट्री ले सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इवन हमारे पास इंदौर के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आप इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। इंदौर में तो हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हमने हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स को 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है 1.5 साल के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है और आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ऐसे डिसीजन लेने में, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू रॉयल रिच इंडिया। वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू गेट द राइट बिल्डर एंड राइट प्रोडक्ट टू एंटर एट अ राइट टाइम। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू अस। माय नेम इज टी चंद्रा, आई एम द फाउंडर ऑफ रॉयल रिच इंडिया। आई विल सी यू in my next upcoming video. By then, bye bye, take care.